अब जब कोरोना वायरस लंबे समय तक आपके साथ रहेगा तो ये भी समझ लीजिए कि हमारे आसपास के समाज, हमारे देश और दुनिया पर इसका क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले अपने समाज की बात करते हैं। इसका सामाजिक असर क्या होगा। कोरोना वायरस की शुरुआत के साथ ही आपने एक शब्द सबसे ज्यादा सुना होगा और वो है सोशल डिस्टेंसिंग, यानी एक दूसरे से सामाजिक दूरी बनाकर रखना, जिसे प्रधानमंत्री कहते हैं 2 गज की दूरी। यानी इस वायरस का सबसे ज्यादा असर सामाजिक ताने बाने पर पड़ेगा। हाथ मिलाने और आमने सामने बैठकर बातचीत करने की परंपराएं खत्म हो जाएंगी। अब आप दोस्तों के साथ मिलकर फैमिली डिनर्स नहीं कर पाएंगे, दोस्तों के साथ लंच पर बाहर नहीं जा पाएंगे, पार्टीज में नहीं जा पाएंगे और शादी ब्याहों के जो तरीके हैं वो भी हमेशा के लिए बदल जाएंगे। अब आपको शादी में, ब्याहों में, पार्टीज में और दूसरे जो हमारे सामाजिक उत्सव होते हैं उनमें आपको कहीं भी भीड़ दिखाई नहीं देगी जैसे पहले दिखती थी। लोगों को अब एकांत में काम करने की आदत डालनी होगी और भविष्य की चिंता छोड़नी होगी। जो आपके वश में है, यानी जो आपके नियंत्रण में है, उसी में संतुष्टि का भाव ढूंढना होगा। ये अपने मन में आपको एक बड़ा बदलाव लाना है। एक बड़ा बदलाव यह भी आएगा कि अब लोग भविष्य की लंबी लंबी योजनाएं बनाने से भी शायद बचने लगेंगे। कोरोना वायरस ने बता दिया है कि दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है और जब वर्तमान को लेकर ही कुछ भी निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता तो भविष्य के बारे में कोई शर्त कैसे लगाई जा सकती है, भविष्य के बारे में आप कोई योजना भी कैसे बना सकते हैं। हमारे जीवन का हिस्सा बन चुकी बहुत सारी आदतें अब गैर जरूरी हो जाएंगी। वीकेंड पर शॉपिंग मॉल जाना, शॉपिंग करना, फिल्में देखना, रेस्टोरेंट्स में बैठकर खाना खाना, ये सब बातें पहले हमें बड़ी जरूरी लगती थी और ये सब ना करने पर हम फोमो का शिकार हो जाते थे। फोमो का नाम आपने सुना होगा। फोमो का अर्थ होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। लेकिन कोरोना का फियर यानी डर फोमो पर भारी पड़ने लगा है। पैसा सुखद जीवन के लिए बहुत आवश्यक माना जाता है और सबको अपने बैंक बैलेंस की चिंता रहती है, आपकी जेब में कितना पैसा है इसकी चिंता रहती है। लेकिन अब पैसे की जगह स्वास्थ्य लोगों की पहली प्राथमिकता बन जाएगा, क्योंकि पैसा तो आप में से बहुत सारे लोगों के पास होगा लेकिन ये पैसा इस दौरान, लॉकडाउन के दौरान आपके किसी काम नहीं आएगा। और आपने ये देख लिया होगा पिछले दिनों के लॉकडाउन में कि आपको कितने पैसे की और कितनी सुविधाओं की जरूरत है। उससे ज्यादा अगर आपको कुछ भी चाहिए तो वो अब संभव नहीं होगा। आपने देख लिया होगा आप पूरे दिन में कितना खाना खाते हैं, आप पूरे हफ्ते में कितने कपड़े पहनते हैं, आपके जो टोटल बेसिक जो आपकी ज़रूरतें हैं उसके लिए आपको कितना पैसा चाहिए। उसके बाद जितना भी पैसा आपके पास है वो एक्स्ट्रा है और अब वो आपके किसी काम नहीं आएगा। इस पैसे से आप अपनी जान नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि कोरोना वायरस बहुत फेयर है, धर्मनिरपेक्ष है। कोरोना वायरस गरीब अमीर देखकर नहीं आता, आपकी जाति भी नहीं देखेगा, आपका धर्म भी नहीं देखेगा। कोरोना वायरस ने बार बार यह साबित किया है कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी कुंजी है और अब जिनके पास अच्छा स्वास्थ्य होगा वही आने वाले समय में टिक पाएंगे। यानी जिसके पास सबसे अच्छा स्वास्थ्य है वही सबसे अमीर कहलाएगा। अभी तक आप अपने मन में ये समझते थे जिसके पास ज्यादा पैसा है वही अमीर है। अब ये परिभाषा हमेशा के लिए बदल जाएगी। अब पैसे वाले लोग गरीब हो जाएंगे और वो गरीब जिनके पास स्वास्थ्य है वो अमीर बन जाएंगे। स्वास्थ्य के अलावा ईमानदारी भी सफलता की नई कुंजी बनने वाली है। आपने ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी के बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा, लेकिन सिर्फ किताबों में, अपने जीवन में आपने कभी इसे लागू नहीं किया होगा। घरों में बैठकर ऑफिस का काम करना हो जिसे आप वर्क फ्रॉम होम कहते हैं, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करनी हो या फिर ऑनलाइन परीक्षाएं देनी हो, यह सब तभी संभव होगा जब आप ईमानदारी से अपना काम करेंगे। अब चोरी नहीं चलेगी, अब धोखेबाजी नहीं चलेगी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी जैसी बातों को अब पुस्तकों से बाहर लाकर आपको अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा, क्योंकि सब कुछ एक दूसरे पर विश्वास के आधार पर चलेगा। आप धोखा देंगे तो इस बाजार से बाहर हो जाएंगे। अब आप जिस रेस्टोरेंट से अपने लिए खाना मंगाएंगे घर पर फ्री होम डिलीवरी के जरिए, आपको उस पर भरोसा करना होगा और उसे भी आपके भरोसे को बरकरार रखना होगा। जब आप वर्क फ्रॉम होम करेंगे आपको कोई सीसीटीवी से मॉनिटर नहीं करेगा, लेकिन आपको ईमानदारी के साथ अपने घर बैठकर भी उतना ही काम करना होगा जितना आप दफ्तर में जाकर करते थे। ये आपकी जो कंपनी है आप पर भरोसा करेगी और आप अपनी कंपनी पर भरोसा करेंगे। इसी प्रकार से जो बच्चे पहले स्कूल में जाते थे अब वो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करेंगे। अब
अध्यापक को यह पता नहीं चलेगा कि कौन सा बच्चा ऑनलाइन क्लासेस के समय पर ध्यान दे रहा है और कौन सा बच्चा चीटिंग कर रहा है। इसलिए बच्चों को ईमानदारी से शिक्षा ग्रहण करनी होगी और जो नहीं करेंगे वो जीवन में फेल हो जाएंगे। एक बार फिर से नोट कर लीजिए, कोरोना वायरस के बाद सामाजिक तौर पर क्या क्या बदल जाएगा। पहली बात, एकांत आपके जीवन का हिस्सा बनेगा। भविष्य की चिंता अब आपको छोड़नी होगी। ज्यादा प्लानिंग मत कीजिए। गैर जरूरी चीजों और आदतों को अलविदा कह दीजिए। पैसे से ज्यादा प्राथमिकता स्वास्थ्य को देनी होगी और जीवन के हर हिस्से में ईमानदारी को ही अपनाना होगा। वही व्यक्ति कामयाब होगा जो वाकई में ईमानदार है। कोरोना वायरस के साथ जीने का यही ब्लूप्रिंट है और इसे ना समझने वाले इस लड़ाई को लड़ने से पहले ही हार जाएंगे। समाज ही नहीं, देश भी खुद को बदलने लगेंगे। पहला बदलाव यह आएगा कि लिबरल विचारधारा की जगह राष्ट्रवादी विचारधारा अब पूरी दुनिया में जगह लेने लगेगी। एक दूसरे पर निर्भर होने की बजाय देश खुद को आत्मनिर्भर बनाने में जुट जाएंगे। जैसा कि प्रधानमंत्री ने भी कहा, सफलता की पहली कुंजी एक राष्ट्र के लिए यह होगी कि वो राष्ट्र कितना आत्मनिर्भर है और दूसरे देशों पर कितना कम निर्भर है। इसलिए किसी भी देश को अगर आगे जाना है तो उस राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनना ही पड़ेगा। आत्मनिर्भर भारत मिशन इसी दिशा में उठाया गया एक कदम है। जो देश खुली सीमाओं का समर्थन करते थे इससे पहले, जो देश कहते थे कि उन्हें बॉर्डर की जरूरत नहीं, वो सभी देश अपनी सीमाओं को अब सील कर देंगे। आपको याद होगा, पहले शरणार्थियों को अपने देशों में जगह देने का एक फैशन चल रहा था। फ्रांस जैसे देश, जर्मनी जैसे देश, यूरोपियन यूनियन के देश, सब ने अपने बॉर्डर्स खोल दिए थे। अब सबको अपने बॉर्डर्स सील करने पड़ेंगे। अभी यूरोप के लोग बिना रोक टोक के एक जगह से एक देश से दूसरे देश में जा सकते हैं, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से जो स्थिति इटली, स्पेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों की हुई है, उसे देखते हुए ये लिबरलिज्म अब बीते जमाने की बात हो जाएगा। दूसरे बदलाव के तहत कोरोना वायरस की वजह से सरकारों का काम करने का तरीका भी हमेशा के लिए बदल जाएगा। सरकारों की प्राथमिकता में भी सबसे ऊपर अब स्वास्थ्य आ जाएगा। अब स्वास्थ्य के मुद्दे पर चुनाव लड़े जाएंगे और चुनाव जीते जाएंगे। अगली बात यह होगी कि सर्विलांस सरकारी कामकाज का अहम हिस्सा बन जाएगा। यानी अब दुनिया भर की सरकारें अपने देश के नागरिकों पर पहले से कहीं ज्यादा नजर रखेंगी। आपके स्वास्थ्य पर वो नजर रखेंगी। आपने देखा होगा, दुनिया भर की सरकारों ने अब ऐसे ऐप्स लॉन्च कर दिए हैं जो कि वैसे तो कोविड-19 के लिए बनाए गए हैं, लेकिन उनके जरिए वो आपके स्वास्थ्य पर अब नजर रखेंगे। कितने लोग स्वस्थ हैं, कितने लोग बीमार हैं, ये सरकारों को पता होगा। कुछ लोग इसका विरोध करेंगे, लेकिन जब लोगों को स्वास्थ्य और अपनी प्राइवेसी यानी हेल्थ और प्राइवेसी में से किसी एक को चुनने के लिए कहा जाएगा तो ज्यादातर लोगों को स्वास्थ्य को ही चुनना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके पास विकल्प है जिंदा रहने का या अपनी प्राइवेसी का, तो हर आदमी को जान प्यारी है। चौथा बड़ा बदलाव राजनीति के तौर तरीकों पर आएगा। रैलियां और जनसभाएं अब बीते जमाने की बात हो जाएंगी। अब इस तरह की जो रैलियां हैं, जैसे आपके स्क्रीन पर दिख रही हैं, ये सब आप पुराने वीडियोस में ही देख पाएंगे। आगे वाली जो पीढ़ियां आएंगी वो ऐसी रैलियों को देखकर हैरान रह जाएंगी और जब उन्हें यह पता चलेगा कि दुनिया में कभी ऐसा भी होता था, क्योंकि अब ये रैलियां नहीं होने वाली। ये रैलियां और जनसभाएं मैदानों की जगह अब सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर होने लगेंगी। अब ये सारे लोग जो आपको दिख रहे हैं, ये सब अपने अपने मोबाइल फोन के जरिए जुड़ेंगे। आपका डेटा ही राजनीतिक पार्टियों के लिए चुनाव जीतने की कुंजी बन जाएगा और जनसंपर्क की जगह कम संपर्क के जरिए आपको एक मतदाता के तौर पर प्रभावित किया जाएगा, आपकी डिजिटल आदतों के जरिए। चुनाव के तौर तरीके बदलेंगे। हो सकता है कि मतदान के लिए लाइनों में लगकर इंतजार करने की प्रथा खत्म हो जाए और इसकी जगह आपको किसी मोबाइल फोन एप्लीकेशन के जरिए ही घर बैठे वोट डालने की सुविधा मिल जाए। यह है भविष्य आपके लिए। No signal, no worry. Presenting Zee News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.